हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। हम आज की क्लासेस स्टार्ट करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि 20% अब आपको ऑफ मिल रहा है 31 जुलाई तक सभी कोर्सेज पर। आप चाहे आरएएस का कोर्स परचेज करें या स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में जुड़ें या इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्स में जुड़ें या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कोर्स खरीदें या फिर आप एसएससी चैंपियन बैच एक्सेस करते हैं या आप ट्रांसलेशन वाला बैच लेते हैं या लीगल ट्रांसलेशन बैच लेते हैं, कोई भी बैच लीजिए तो आपको 20% का ऑफ मिल रहा है 31 जुलाई तक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। फिर भी कोई शंका हो, आपको कोई संदेह हो तो आप ये नंबर आपको दिया हुआ है, इससे कांटेक्ट करके अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं 5 मिनट का ये जो सेशन है, इसमें ये द हिंदू का एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स है रेकलेस कहा है उसको। रेकलेस का मतलब होता है भाई केयरलेस, लापरवाह को बोल सकते हैं, या फिर इसको आप केयरलेस के स्थान पे आप यूं भी कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। ठीक है, केयरलेस जो शब्द है इसकी जगह पे मतलब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि इरेस्पॉन्सिबल है। इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी पूर्ण कह सकते हो, गैर जिम्मेदाराना कह सकते हो। तो एक तो ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये गैर जिम्मेदाराना है, इरेस्पॉन्सिबल है, केयरलेस है। तो मीडिया रिपोर्ट जो है वो लापरवाह है या फिर गैर जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से बताई गई है। नो प्ली, प्ली बोलते हैं भाई इसको, इसका जो उच्चारण है क्या है, प्ली। और प्ली का जो सिनोनिम हो सकता है वो पिटीशन हो सकता है। वैसे तो रिक्वेस्ट भी होता है, एंट्रीटी भी होता है, लेकिन यहां पे जो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा वो होगा पिटीशन, याचिका जिसको कहेंगे आप। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं याचिका। रिलेटेड टू का मतलब होता है संबंधित, किससे संबंधित, सीजेपी लेड प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, वो आंदोलन जो सीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है। फाइल्ड मतलब कोई भी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट जो है, नो प्ली मतलब कोई भी याचिका दायर नहीं की गई। ये बात किसने कही है, सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब बात समझना, मीडिया रिपोर्ट्स को इन्होंने कहा है कि मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है मेरे खिलाफ वो केयरलेस है, गैर जिम्मेदाराना है। एक बात इन्होंने कहा है कि कोई भी याचिका सीजेपी के द्वारा नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेड जो है वो लीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। लीड होती है फर्स्ट फॉर्म, लेड होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड। तो ये कह रहा है सीजेपी के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके संदर्भ में कोई याचिका दायर नहीं की गई, कोई याचिका जो है फाइल नहीं की गई, ये कह रहा है। ठीक है, अब इसमें एक दो काम की बातें और हैं, वो समझा देता हूं आपको। इसमें काम की बात है कि जो नो है ये डिटर्मिनर होता है। नो जो है वो डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन लगता है, तो प्ली जो है वो नाउन है। ठीक है, रिलेटेड के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखिएगा। जिन वर्ड्स के एंड में लेस लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं, जिन वर्ड्स के एंड में फुल लगता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं। क्या बोला मैंने, जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है वो भी एडजेक्टिव है, जिन वर्ड के लेस एंड में लेस होता है वो भी एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब आगे क्या कह रहा है वो समझना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि सीजेआई जिनके एक स्टेटमेंट के कारण ये जो सीजेपी पार्टी बनी, इन्होंने ही कॉकरोच शब्द का यूज किया था और देखिए कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। अब इनके लिए खिलाफ एक नैरेटिव चल रहा है मार्केट में। इन्होंने कहा कि 22 जुलाई को, जब पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात आप करते हो, ये आप बात कर रहे हो जुलाई 22 की, तो ये पर्टिकुलर डे है, मतलब 22 जुलाई की ही बात कर रहे हो आप। तो पर्टिकुलर डे या डेट की अगर बात करते हो तो ऑन लगता है। पर्टिकुलर डे या डेट, इसकी बात अगर आप करते हो तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है 22 जुलाई को। अ लॉयर, एक लॉयर ने, ये सब्जेक्ट हो गया। सॉट, सॉट कहां से आया, सॉट जो है वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सॉट होती है सेकेंड फॉर्म और सॉट ही होती है थर्ड फॉर्म। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, कोशिश करना भी होता है, डिमांड करना भी। यहां पे डिमांड करना है। एक लॉयर ने डिमांड करी अर्जेंट हियरिंग की, हियरिंग नाउन है, सुनवाई, अर्जेंट मतलब अत्यावश्यक, बहुत जरूरी सुनवाई की डिमांड करी
किसको लेकर? ऑन द पुलिस एक्शन। इस वर्ड को पुलिस पढ़ते हैं, लिखते पुलिस हैं, पढ़ते पुलिस हैं। पुलिस कार्यवाही पर, कार्यवाही किसके खिलाफ? अगेंस्ट जो है वो प्रेपोजिशन है, किसके खिलाफ? स्टूडेंट्स के खिलाफ। ड्यूरिंग किस दौरान? ड्यूरिंग यहां प्रेपोजिशन है, ये है किस दौरान? कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था, जो एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस दौरान। कहां की बात है? न्यू दिल्ली की। और कब की बात है? 20 जुलाई की। तो कह रहा है 22 जुलाई को एक लॉयर ने अर्जेंट हियरिंग की डिमांड करी। किस पर? इन्होंने कहा सुनवाई करो साहब। किस पर सुनवाई करनी है? सुनवाई करनी है पुलिस एक्शन पर। पुलिस एक्शन किसके खिलाफ लिया गया था? स्टूडेंट्स के खिलाफ। कब की बात है? सीजेपी के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था उस दौरान बात है। कब की बात है? 20 तारीख की। कहां की बात है? दिल्ली की। अब यहां पे तुम्हारे लायक जो काम की बात है वो एक तो बता दिया मैंने कि पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगेगा। एक तो काम की बात यहां पे ये है, और दूसरी काम की बात यहां पे ये है कि जब आपको प्लेस और टाइम दोनों साथ में दे रखे होते हैं, जैसे आपने देखा कि यहां पे इन न्यू दिल्ली प्लेस है और ये टाइम है, तो प्लेस और टाइम दोनों साथ में होते हैं तो पहले प्लेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। पहले प्लेस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। तो प्लेस का प्रयोग हमने पहले कर दिया न्यू दिल्ली का, और टाइम का प्रयोग बाद में कर दिया। इस तरीके से याद रखना इसको। और जो भी प्लेस या टाइम बताने वाले शब्द होते हैं उनको ग्रामर की भाषा में हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो न्यू दिल्ली जो है वो भी एडवर्ब है। अच्छा, अकेला न्यू दिल्ली जो है वो तो नाउन है। नई दिल्ली जो है नाम है शहर का, तो ये नाम है तो नाउन है। लेकिन इन न्यू दिल्ली पूरा मिला के ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, शब्दों के समूह को, जिसमें इन और न्यू दिल्ली दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को मिलकर बना समूह। इस समूह को हम बोलते हैं क्या? फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती हैं वो एडवर्ब होती हैं या एडजेक्टिव होती हैं। चूंकि प्लेस बता रहा है तो ये एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। ये एडवर्ब तो कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये एडवर्ब कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम आता है बाद में। अगेंस्ट है वो प्रेपोजिशन है, के विरुद्ध। ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन है, के दौरान। ऑन भी प्रेपोजिशन है, हियरिंग किस मुद्दे पर करनी है उसके लिए। और बाकी आपको समझ में आएगी कहानी इसके अंदर। तो ये अपना 5 मिनट का सेशन हुआ कंप्लीट, और आपने जान लिया है थोड़े से समय में बहुत सारी नई चीजें। मुलाकात होगी अब अगली क्लास के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।